Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So many of you were asking regarding the important question for MA Political Science or MA Public Administration as well. So here is the list of some important question for the student जो IGNOU MA Political Science pursue कर रहे हैं. आपका सब्जेक्ट है MPS 1 दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी. इस वीडियो में वी विल ओनली टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रैंडमली पिक नहीं किए गए हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस बेसिस पे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेडली क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और अच्छी खासी वेटेज ये क्वेश्चंस रखते हैं. अब आपको करने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप कोई भी 5 क्वेश्चंस करके चले जाएंगे देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चन. अगर आप चाहते हैं कि कम मेहनत में आप वहां पे 5 क्वेश्चन इन डिटेल अच्छे से लिख पाएं तो एटलीस्ट ट्राई किए जो 20 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ आप इसमें से मैक्सिमम टॉपिक कवर कर पाएं. And if you want me to make the videos on this topic, then you can also mention this in the comment box and I'll try to make the videos on this detailed explanation video on these questions. So here we'll talk only about the list of the questions. So you can prepare it by your own self. अगर आप इग्नू के बुक से पढ़ रहे हैं या आपने कोई एडिशनल बुक लाइक नीरज पब्लिकेशन या कोई भी बुक ले रखी है आप उससे प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चंस वहां से मैच करके प्रिपेयर कर सकते हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द थ्योरी ऑफ जस्टिस एज पर जॉन रॉल. देखिए डायरेक्ट नाम से समटाइम क्वेश्चन आते हैं तो अगर आपको जस्टिस का मीनिंग टाइप ये सब चीजें पता भी है तब भी आप इस कंसेप्ट को उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अगर आप उस थिंकर जो भी आपके थिंकर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उस कंसेप्ट को आगे प्रोसीड नहीं करेंगे. तो थिंकर का क्या व्यू पॉइंट है, थिंकर का क्या परसेप्शन है उसके ऊपर ये आपके लिए पढ़ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन फेमिनिज्म का कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है. फेमिनिस्ट जो होते हैं वो सेक्स एंड जेंडर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं. फिर फेमिनिज्म को लेकर जितनी भी अलग अलग थ्योरियां लाइक क्लासिकल थ्योरी, लिबरल थ्योरी, क्लासिकल लिबरल थ्योरी का एक कंसेप्ट है, मार्क्सिस्ट थ्योरी है, इसमें रेडिकल थ्योरी है फेमिनिज्म की. तो ये फेमिनिज्म की कैसे सारी थ्योरी इवॉल्व हुई ये कवर करना है. देन वी हैव टू कवर द कंसेप्ट ऑफ राइट, टाइप्स ऑफ राइट जिसमें नेचुरल राइट और लीगल राइट की बात करनी है, मिल के कंसेप्ट की बात करनी है. यहाँ पे वो जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी वो सारी चीजें इसमें कवर अप हो जाएंगी. कार्ल मार्क्स के अलग अलग व्यू पॉइंट, अलग अलग थ्योरीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में कोई ना कोई थ्योरी पूछी हुई है. तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स के पॉलिटिकल थ्योरी को लेके क्या व्यू है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू को लेके वो क्या बोलते हैं, जस्टिस को लेके वो क्या बोलते हैं. प्लस कार्ल मार्क्स जो है अगर देखा जाए तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा हुआ है कार्ल मार्क्स को लेके कि लेनिन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा कार्ल मार्क्स की स्टडी के रिगार्डिंग. प्लस कार्ल मार्क्स के क्रिटिसिज्म के बारे में भी बात की गई है, हाउ द पीपल क्रिटिसाइज हिज थ्योरीज, तो वो भी इसी पार्ट में हम लोग पढ़ के चलेंगे. देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म. जब मैंने यहाँ मल्टीकल्चरलिज्म लिखा है तो इसका मतलब इसके बारे में जितना भी डिटेल है, मीनिंग, कंसेप्ट, टाइप्स, मेरिट्स, लिमिटेशन, इम्पैक्ट, जो भी इस टॉपिक के बारे में होगा वी हैव टू कवर ऑल द थिंग्स. इसको डिटेल में कवर करके चलना होगा. देन देयर इज अ कंसेप्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम हर ईयर में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है, द कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह एज पर गांधी जी. देन आपका बिल्कुल बेसिक फर्स्ट यूनिट पॉलिटिकल थ्योरी. व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस थ्योरी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी किस तरीके से ये लिंक है, कैसे आप इसको बोल सकते हो पॉलिटिकल थ्योरी साइंटिफिक इन नेचर होती हैं. तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको मतलब यूनिट 1 का कंप्लीट पार्ट जो है वो ये आपका टॉपिक है. देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटलिज्म, इसके फीचर्स पे बात करनी है. जो आपका फ्रैंकफर्ट स्कूल है जो क्रिटिकल थ्योरी का स्कूल बोला जाता है तो इसकी क्या आइडियोलॉजी है, कौन कौन से थिंकर्स इस स्कूल में जाते हैं, उनके क्या व्यू पॉइंट है, क्यों उनको इसे एक स्कूल में कैटेगराइज करके डाला गया है, ये सब यहाँ पे हमको देखना है, कैसे इवॉल्व हुआ इसका ओरिजिन, ये सब बातें करनी है. देन इक्वालिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, ये बात करनी है. राइट्स को लेके थ्योरी जिसमें आप मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स थ्योरी की बात करेंगे, लास्कीज थ्योरी ऑफ राइट की बात करेंगे. देखिए राइट को लेके 2 क्वेश्चन हो गए, नेचुरल एंड लीगल राइट, एंड प्लस यहाँ पे भी हमने राइट को लेके 2 थ्योरीज की बात करी तो ये भी इंपॉर्टेंट है. सिटीजनशिप के डायमेंशंस पे बात करनी है. दिखने में बहुत छोटे लग रहे हैं बट ये बहुत डिटेल टॉपिक है. इसके सिर्फ हम लोग यहाँ पे इतना कंसेप्ट मत देखो कि इसका मीनिंग तो पता है हमें एंड विल बी एबल टू राइट 20 मार्कर क्वेश्चन. 20 मार्क्स के लिए आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी. देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ आपका लिबरलिज्म पे बात करनी है आपको, रिपब्लिक कंसेप्ट पे बात करनी है, कंजर्वेटिज्म पे बात करनी है. ये डिटेल में आपको सारी चीजें देखनी है. अब जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके अंदर जिस जिस थिंकर्स ने इसके रिगार्डिंग थ्योरी दी है, अपने व्यू पॉइंट दिए हैं, उनकी कुछ सेइंग है, उनका कुछ कोट है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, तो वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हुए ही मेंशन करेंगे सो दैट कभी थिंकर के नेम से इस कंसेप्ट को पूछ ले तो हम फेमिलियर हों उस चीज से. देन नेशनलिज्म का कंसेप्ट, नेशनलिज्म को लेकर अलग अलग क्या थ्योरी है ये देखना है. फेडरलिज्म मीन्स डिवीजन ऑफ पावर, हाउ इट इम्पैक्ट, कैसे यहाँ पे चीजें जो है फेडरलिज्म में फीचर्स की बात करेंगे. फेडरलिज्म कंसेप्ट किस तरीके से आप देख सकते हो.
देन हम देखेंगे यहाँ पे आपका हेजेमनी को लेके पर्टिकुलर थिंकर जो है वो क्या बोलते हैं, ये आपको देखना है। सोवरेनिटी का कंसेप्ट, इसके मीनिंग, इसके डिफरेंट टाइप क्या होते हैं, एंड ऑस्टिन का कंसेप्ट ऑन सोवरेनिटी, ये मल्टीपल टाइम रिपीटेडली पूछा गया है एग्जाम में, अलग अलग ईयर में पूछा गया है काफ़ी बार। देन माओ जेडोंग का पॉलिटिकल थॉट को लेके व्यू, कम पूछा गया है देखिए, लेकिन चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो ऐसा मुश्किल नहीं है कि आप छोड़ के जाओ, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, बट यस एक टाइम पीरियड के बाद इसको भी एग्जाम में पूछा गया है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, पॉलिटिकल थॉट को पढ़ना एंड इसमें माओ जेडोंग का जो कंसेप्ट है इसको पढ़ना इज इंपॉर्टेंट। फिर आपका कम्युनिटेरियनिज्म की बात करनी है, फासिज्म की बात करनी है, ये टॉपिक प्लस अगेन मैंने बोला जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इनके थिंकर्स को भी हमें डिटेल में पढ़ना होगा। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर MPS 1 पॉलिटिकल थ्योरी एग्जाम। इनमें से कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है, कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है पढ़ना समझना, देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई कि हम MPS 1 की भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएं और इन टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में उसमें कवर करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।